हेलो फ्रेंड्स, आज की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव कमेंट्स के साथ। और कमेंट किया है हमारे एक अल्फ़ा मेंबर ने। एक दिन पहले ये कमेंट किया और ये कमेंट करने वाले जो हमारे अल्फ़ा मेंबर्स हैं उनका नाम है स्टारदू साहा, एस साहा। और इनका नाम देख के जो है मुझे अपनी CWA के अंदर, यानी कि जब मैं ICW कर रहा था तो मेरी मैथ्स की बुक के जो राइटर थे उनका नाम था एस साहा, क्योंकि ICW इंस्टीट्यूट का जो हेड क्वार्टर है वो कलकत्ता के अंदर है और अब कोलकाता है। हालांकि उस टाइम पे कलकत्ता होता था, तो कलकत्ता के अंदर उनका जो है हेड ऑफिस होने की वजह से जो मोस्टली पब्लिशर्स हैं वो वहीं से जो है बुक्स पब्लिश करते थे। तो बहुत ही बेहतरीन बुक जो मैंने एस साहा नाम से पढ़ी थी, आज मैं एस साहा नाम के ही हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका जिक्र आपके साथ करूँगा। ये जो है लिखते हैं, ये मुझे लगता है कि ये कमेंट इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से इन्होंने डिसिप्लिन से जो है पैसे बनाए। ये लिखते हैं, सर थैंक यू सर। नाउ वाई थैंक्स, मैं क्यों थैंक कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये एस साजी का जो ये नाउ वाई थैंक्स, ये मुझे बहुत प्यारा लगा क्योंकि वो कहते हैं थैंक यू कर क्यों रहा हूँ, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आई स्टार्टेड माई स्टॉक मार्केट जर्नी 2019 विद ए कैपिटल ऑफ 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए से मैंने बिजनेस शुरू किया। एक तरीके से मैं बिजनेस इसलिए बोल रहा हूँ, आप उसको इन्वेस्टमेंट लगा लीजिएगा। ओनली व्हेन चेकिंग YouTube randomly I saw your channel for the first time in January 2020, यानी कि जनवरी 2020 में इन्होंने हमारा चैनल पहली बार देखा। और सौभाग्य से कहिए या दुर्भाग्य से कहिए, ये उस समय पर था जहाँ पर कि बाज़ार अपने पीक पे था, यानी कि बाज़ार अपने उच्चतम स्तर पे था। और उसके बाद आप देखते हैं फरवरी और मार्च के अंदर, और स्पेशली मार्च के अंदर तो बहुत ही भयंकर गिरावट इन्होंने देखी। यानी कि जैसे ही ये बाजार में घुसे उसी समय पर इनको मंदी का सामना करना पड़ा। बट माई अल्फ़ा मेंबरशिप एज इज़ ओनली 9 months and 13 days, और केवल 9 महीने 13 दिन से ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं अल्फ़ा मेंबर्स के माध्यम से। तो ये तो मैंने इनका परिचय करा दिया। लेकिन वो जो जनवरी 2020 वाली बात है वो इनके लिए एक तरीके से फ़ायदे वाली बात भी रही कि 1.5 लाख से इनको बाज़ार की गिरावट जो है देखने का मौका मिला। और उसके बाद ही इन्होंने फर्दर कैपिटल लगाई। तो यहाँ पर इनकी तारीफ इसलिए भी करनी चाहिए कि जब इन्होंने बाज़ार की गिरावट को देखा और ये एक नए इन्वेस्टर थे, और पैसा लगाते के साथ पैसा डूब जाना, क्योंकि पहले तो पैसा नीचे गया होगा, कोई भी पोर्टफोलियो में आपने चीज़ ली होगी वो नीचे गई, और उसके बाद कॉन्फिडेंस दिखाना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बाज़ार के अंदर, मंदी के अंदर ना कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है, और जब तेज़ी होती है तो प्रॉफिट काटना भी ज़रूरी होती है। वही मैं अब आपको इनकी अगली स्लाइड में दिखाता हूँ। यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। मैं बहुत बार ऐसी जो है चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ। माई वेल्थ क्रिएशन जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम दैट डे, यानी कि जो उन्होंने अभी हमारे साथ 9 महीने की बात की है। इन्वेस्टेड 9 lakhs माई हार्ड अर्न मनी, और इन्होंने बड़ी कष्ट कमाई के जो पैसे हैं वो 6 शेयर्स में लगाए एज पर योर रिकमेंडेशन। देखिए भाई डियर, मेरी रिकमेंडेशंस नहीं होती, मैं केवल और केवल एनालिसिस करता हूँ। इवन अल्फा मेंबर्स के साथ भी मैं अपने व्यूज़ उसके ऊपर देता हूँ, जैसे भी मैंने बजाज फाइनेंस की वीडियो पे दिए। लेकिन आप जो है क्रेडिट मुझे मत दीजिए, क्योंकि इसमें क्रेडिट आपका है। हम तो केवल आपको बताने वाले हैं। अल्टीमेटली पैसा आपने लगाना है, आपने अपनी जो है एजुकेशन को यूज़ करना है। तो हम तो केवल एजुकेट करने की कोशिश करते हैं आपको। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि ये सीधी मेरी रिकमेंडेशंस थी, लेकिन फिर भी आप जो है मुझे क्रेडिट ना दें। मैं तो आपको यही कहूँगा कि क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका विजन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ आई हैव पोर्टफोलियो ऑफ 11 लाख, और ये 9 लाख से मेरा 11 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है। पहले तो मुझे ये देख के बड़ा खुश हुआ कि 2 लाख प्लस में है, और उसके बाद सबसे ज़्यादा खुशी हुई, वो कहते हैं कैश इन हैंड इज 12.5 lakhs। ये 12.5 लाख रुपए का कैश भी रखे हुए हैं, यानी कि अपना कैपिटल इनके पास कैश में है, उसमें भी 3.5 लाख रुपए ज़्यादा है, और 11 लाख का पोर्टफोलियो है। और इसके ऊपर थम्सअप बनता है। और मैं कहूँगा कि जो है एस साहा जी, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्वेस्टमेंट की है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने डिसिप्लिन मैनर में काम किया है। और जब बाजार अपने टॉप की तरफ है तब आप बहुत अच्छे कैश इन हैंड पे है। हालांकि बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इनके हाथ से हो सकता है मिस भी कर गई हो, लेकिन ध्यान रखिएगा जो 12.5 लाख रुपये आपने रखे हैं इसमें आपका पेशेंस टेस्ट होगा, और जब बाजार में आपको सस्ते भाव पे दोबारा मिलेंगे शेयर्स, आप बड़े खुश होंगे। और अगर बाजार ऊपर चलता है तो उसका भी इंतजाम आपने किया हुआ है 11 लाख। तो 11 लाख आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उससे ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट के अमाउंट पे प्रॉफिट लेते रहेंगे, और बाजार में क्योंकि बबल है
अगर बाजार में किसी भी तरीके की भयंकर गिरावट होती है तो 2-3 ट्रांजेक्शन के अंदर आप इस पैसे को धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि यह भी आपके लिए आगे भी एक अच्छी जो है रिटर्न्स जो है साबित होगी। और सबसे खास बात है कि आपने इतने शॉर्ट पीरियड में जो सीखा है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहूँगा कि एस शाह जी जो है इस तरीके से जो है आगे भी बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करते रहें और आप अपने सपनों को पूरा करें। और इसमें से जो पैसा, मैं तो आपको ये कहूँगा कि कुछ पैसा अपनी फैमिली पे भी स्पेंड करिए, क्योंकि जो पैसा कमाए उसकी खुशी भी जो है आप अपने परिवार पे पैसा खर्च करके मना सकते हैं। तो एस शाह जी, आपके जो कमेंट्स हैं उनके लिए धन्यवाद। मैं पर्सनली भी जो है आपसे एक बार बात करना चाहूँगा, तो आप जो है मेरे जो है कमेंट्स करिएगा। तो जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपसे एक अच्छी लंबी खासी जो है करीबन 15 से 20 मिनट की जो है बात करना चाहूँगा। आप अपना जो है समय मुझे बताइएगा कि, और वीकेंड में अगर करेंगे तो फिर ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो मैं ये फोरम के माध्यम से ही आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अब चर्चा करते हैं निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक 35,443, 35443। मैं बाजार का आज का जो रुख है वो आपके साथ जो है बताना चाहूँगा। देखिएगा, बाजार अब 16,000 के पार है। बाजार 16,000 के पार है, यानी कि मैंने पार बोला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पार जाने के बाद टिकेगा या नहीं टिकेगा, ये जो है चर्चा का विषय हो सकता है। देखिएगा, मैं पहले बाजार पर ही आता हूँ निफ्टी की तरफ। 15,751 बाजार के जो पार्टिसिपेंट्स हैं ना, बीयर्स, वो आराम से बैठे चद्दर तान के। वो कहते हैं भाई साहब हम सो गए हैं, आप ले आओ बाजार को 16,000 पे। धीरे धीरे माल बेच रहे हैं, वो चाह रहे हैं बाजार ऊपर आए और ऊपर आने के बाद ही बाजार में सेलिंग आएगी। यानी कि जो लालच का भाव जब ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के मन में व्याप्त रूप से जो है आ जाएगा तभी बाजार गिरेगा। ये मैंने आपको पहले भी बोला, जब हमारे पैसे खत्म हो जाएंगे तब बाजार गिरता है। और सबसे खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी फार्मा के अंदर शायद एक तेजी और बने, यानी कि इंडेक्स को ऊपर खींचने के लिए भी फार्मा ऊपर आता हुआ नजर आए। और आज मैं अल्फा एम्बस के साथ जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ उसमें भी फार्मा स्टॉक ही है। और मैं फार्मा पे इसलिए बुलिश हूँ अभी समय पर क्योंकि बहुत सारी फार्मा कंपनीज के शेयर्स जो हैं ठीक प्राइस पे हैं और आउटलुक भी ठीक है। और जिस तरीके का बबल्स बाकी जगह पे है उतना बबल फार्मा में नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा सब में नहीं है, फार्मा में बहुत जगह बबल भी है, लेकिन काफ़ी शेयर्स अभी भी फार्मा में बहुत अच्छे आपको मिल जाएंगे। इंडेक्स के अंदर अगर हम बात करें, चार्ट बेहतरीन है भाई साहब, आज भी बेहतरीन है। तो निफ्टी का चार्ट तो आप कुछ बात ही मत करो, बोल रहा है मैं 16,000 जा रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब 1-2 दिन ही जो है दूर है, 1-2 दिन बाद आपको बियर्स हावी होते हुए नजर आएंगे। और मुझे लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली या तो ट्यूसडे की इवनिंग से, यानी कि कल शाम से, या वेडनेसडे इवनिंग से जो है बियर्स एक बार हावी होंगे। और शायद बाजार के अंदर फिर अगले 5-7 दिन तक जो है ट्रेंड जो है उधर ही जो है प्रॉफिट बुकिंग या नीचे की तरफ कंसोलिडेट होता हुआ आपको नजर आएगा। तो ऊपरी लेवल से जहां पर भी बाजार जाएगा, जो भी ऊपरी लेवल बनाएगा, तो वहां से 700-800 पॉइंट तक नीचे आने की जो है हमें काफ़ी अच्छी उम्मीद जो है बनती है। उसके बाद देखिएगा क्या दम आ रहा है। दम आ रहा है रिलायंस के अंदर, और रिलायंस एक फेवरेट स्टॉक है। अगर इन्वेस्टमेंट के एंगल से भी देखेंगे तो वैल्यूएशन इसमें अच्छी है। अदानी पोर्ट्स जो है आज भी अच्छी तेजी कर, अदानी ग्रुप में सबसे सस्ता शेयर अदानी पोर्ट ही है, तो उसके में आज तेजी थी। टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक और श्री सीमेंट। देखिएगा आज आईसीआईसीआई बैंक में ना 9 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन तो है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक के अंदर वो आज वो तेजी नहीं नजर आई जो होनी चाहिए थी, मतलब जैसी होती है इतना बाजार चलने के बाद। लेकिन उसका कारण कुछ और था, उसका कारण था बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस की मैनेजमेंट ने अपने आंकड़े बता दिए, भैया पिछले 2 महीने के अंदर हमें क्या दिक्कत हुई है। और साफ साफ बताने वाली ऐसी कंपनियां जो है कभी कभी उनको अपने शेयर प्राइस से खमेजा भुगतना पड़ता है। आज शेयर 4.5% के आसपास टूटा, लेकिन मैनेजमेंट ने जो किया ना वो बहुत अच्छा किया। भैया बता दो आप कल को शेयर प्राइस ऊपर चला जाए और फिर जो है रिटेल इन्वेस्टर बेचारा मरे, उससे बढ़िया भैया अभी बता दो, क्योंकि रिजल्ट आने में तो 1.5 महीने है। लेकिन 1.5 महीने तो ऑपरेटर शेयर को टांग देता 6,500 और फिर वहाँ से गिरता, और फिर वहाँ से 1,500-2 हज़ार गिरता, तो हाथ पैर किसके टूटते बेचारे, रिटेल इन्वेस्टर्स के। तो मुझे यहाँ पे मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी लगी और मैनेजमेंट अवगत करा दिया, और उसका जो असर हुआ वो आज बैंक निफ्टी में भी लगा। क्योंकि बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जैसे ही जा रहा था तो समझदार जो इन्वेस्टर्स हैं वो समझ गए थे कि अभी भैया बेच लो यहाँ पे माल थोड़ा। HDFC, बजाज फिनसर्व, JSW, डिवीज लैब, यहाँ पर थी कमजोरी। तो अभी फार्मा में देखिएगा अभी वीकनेस आई, तो फार्मा को अब देखिएगा ऑपरेटर कल उठाता हुआ आपको नजर आएगा या परसों। तो जब बाजार नीचे की तरफ आएंगे तो फार्मा FMCG को उठाने की फिर कोशिश होगी। आज कहाँ थी तेजी? अदानी पोर्ट, पावर ग्रिड, NTPC, गेल, श्री सीमेंट, टाटा पावर, अल्ट्राटेक, कोल इंडिया, UPL, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडसइंड बैंक, ब्रिटेनिया, टेक महिंद्रा, SCL टेक, L&T, विप्रो।
ये शेयर्स थे तेजी के अंदर, और 5% की तेजी थी अदानी पोर्ट में, पावर ग्रिड में 4% की थी, एनटीपीसी में 4% की, गेल में भी लगभग 4% की थी, श्री सीमेंट में 3.5% की थी। आज का कल्प्रिट का कौन सा? बजाज ग्रुप। तो बजाज ग्रुप में बजाज फाइनेंस की बात करें 4.4%, बजाज फाइनेंस की होल्डिंग कंपनी बजाज फिनसर्व की बात करें 2.69%, एचडीएफसी लिमिटेड क्योंकि अगर फाइनेंस में थी तो यहाँ पर भी मंदी आ रही थी 1.27, लेकिन वहीं पर आप देखेंगे तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में आज आग लगी हुई थी, वो काफ़ी अच्छी तेजी कर रहा था। जेएसडब्ल्यू स्टील 0.76, डिवीजन एफ 0.74, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज। तो देखिएगा ये यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि फार्मा में कंसोलिडेशन हो रहा है, और फार्मा में जैसे ही बाजार नीचे की तरफ आएगा आपको फार्मा उठता हुआ नजर आएगा, या तो कल या परसों। तो फार्मा में कुछ कंसोलिडेशन नीचे की तरफ हो रहा है और लोग शेयर उठा रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमें कंसोलिडेशन देखने के लिए मिल सकता है। बाजार जैसे ही नीचे का रुख करेगा, निफ्टी को जैसी कमजोरी नजर आएगी, फार्मा आपको ऊपर आता हुआ नजर आएगा। पुट कॉल रेशो 1.62, बियर्स चाह रहे हैं यार इसको तुम 1.8 तक ले आओ, तो 1.8 जैसी आएगी प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। ध्यान रखिएगा 1.8 का लेवल आ रहा है, आएगा लग रहा है क्योंकि 1.62 हो गई है, तो पुट कॉल रेशियोज अब ऐसी हो गई है कि जहां पर तेजी की गुंजाइश अब इतनी ज़्यादा नहीं है। 100-125 पॉइंट जो है इस एक्सपायरी की बात करूँ, 100-125 पॉइंट जैसे ऊपर बाजार अब जाएगा तो शायद इस एक्सपायरी में 16,000 तोड़ पाना थोड़ा मुश्किल है। पुट कॉल रेशियो भी यही बता रही है कि 16,000 की जो ओपन इंटरेस्ट है वहाँ पर 44,000 का जो है टोटल राइटिंग है, 44,000 की कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि ये जो 49,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है यहाँ पे राइट हो रखे हैं, और ये जो 44 है, मैंने बैंक निफ्टी के आपको बता दिया, तो ये 44,000 कॉन्ट्रैक्ट 16,000 पे राइट हो रखे हैं, उसको 32,000 या 945 नहीं 33 यहाँ पे राइटिंग है, 37 की यहाँ पे, और पुट राइटिंग की बात करें तो 15,700, तो 15,700 तोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आज इसमें अच्छी पुट राइटिंग होगी, और फिर नीचे भी आप देखेंगे तो 15,600 और 15,500 पे तो मेजर। तो ये जो दायरे हैं नीचे की तरफ अगर आप मेजरली मानेंगे तो 15,700 टूटता है तो फिर 15,500 तक बाजार जा सकता है, क्योंकि बीच में जो ऑप्शन राइटिंग है वो इतनी ज़बरदस्त नहीं है। ऑप्शन राइटिंग आज 15,700 पे ही हुई है सबसे ज़्यादा, अगर पुट राइटिंग की बात करें तो ये तेजी करने वाले लोग जो है 15,700 को होल्ड करने की कोशिश करेंगे। 15,800 पे जो है ओपन इंटरेस्ट कम हो गया, तो यहाँ तक तो वो मान के चल रहे हैं, तो वही मैं आपको कह रहा हूँ। तो उन्होंने 15,900 पर ऑप्शन लिखी है, तो जैसे ही 15,900 पर जाएगा बाजार उधर की तरफ बढ़ना शुरू होगा, फिर देखिएगा वहाँ पे एग्रेसिवली जो है बियर्स जो है एक्टिव होते हुए आपको नजर आएंगे। तो ये तो थी बात यहाँ पर। अब ये देखिएगा मैं आपके साथ बात करूं बैंक निफ्टी में वो दम नहीं नज़र आया जो नज़र आज निफ्टी में था। अगर बैंक निफ्टी आज साथ देता ना भाई साहब, निफ्टी उड़ा देता आज, निफ्टी भाई साहब सेंचुरी मार देता, डबल सेंचुरी मार देता आज, लेकिन निफ्टी बैंक की तरफ से जो है सांस नहीं मिला। पैटर्न भी देखिएगा वीकनेस आ गई है, बैंक निफ्टी का चार्ट भी कह रहा है कि जी कल मैं नीचे जा सकता हूँ। तो हालांकि 35,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 35,000 35,100 नहीं टूटने वाला जो है बैंक निफ्टी से इतनी जल्दी। 35,000 टूटेगा, उसके बाद भी मल्टीपल सपोर्ट्स हैं 34,900 पे, 34,900 पे, 34,800 पे, 34,700 पे। कोई भी मेजर करेक्शन आएगी बैंक निफ्टी में तो 34,700 के नीचे क्लोजिंग बेसिस के ऊपर जो है 34,700 जब तक टूट के बाजार बंद नहीं होगा विद वॉल्यूम, बाजार बैंक निफ्टी 34,700 से ऊपर जब तक है उसमें तेजी ही रहेगी। ऊपर 36,000 पे अच्छा रेजिस्टेंस भी है, क्योंकि ऑप्शन के जो डेटाज हैं वो ये कह रहे हैं। इवन 35,500 पे भी काफ़ी अच्छा जो है रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी एक नैरो रेंज में हो गया, और नैरो रेंज इंडिकेट करती है कि जब नैरो रेंज काफ़ी समय तक चलती है तो एक बहुत बड़ी तेजी या मंदी बनने की संभावना बनती है। इसके अलावा आप कंट्रीब्यूशंस देखिएगा, आईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सब तेजी वाले थे। गिरने में थे एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी बैंक, फेडरल बैंक। लेकिन कुल मिला के वॉल्यूम को भी देखें तो बाजार बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में आज वॉल्यूम भी कम था, थकावट भी थी, और ये भी लग रहा था कि अब शायद माल जो है छोड़ देना चाहिए बड़े प्लेयर्स को। तो बड़े प्लेयर्स जो है शायद प्रॉफिट भी बुक करते हुए आपको नजर आए, और बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में या फाइनेंशियल्स में ही प्रॉफिट बुकिंग शायद सबसे पहले नजर आएगी आपको। एनएससी का एडवांस डिक्लाइन रेशियो, आज डिक्लाइन वाले जो शेयर्स हैं वो 537 थे, एडवांस 1245 थे, तो ब्रॉडर आउटलुक तो आज भी काफ़ी मजबूत था।
इसके अलावा एफआईज के डेटा जो है 186 करोड़ की सेलिंग की, लेकिन डीआईजी ने उतना ही सपोर्ट दे दिया 583 करोड़ की बाइंग करके। तो 583 करोड़ की बाइंग आ गई, इनकी 186 करोड़ की एफआईज की सेलिंग थी। एफआईज ने इंडेक्स को लॉन्ग किया 515 करोड़, लेकिन 753 करोड़ की सेलिंग कर दी। तो अल्टीमेटली नेट सेलर्स थे आज एफआईज। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि बाजार के अंदर 100-150 पॉइंट निफ्टी चलने के बाद एक अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है, और उसकी काफ़ी अच्छी संभावनाएं अब हमें नज़र भी आ रही हैं। उसके बाद निफ्टी के बारे में मैं आपके साथ बात कर चुका हूँ, पुट कॉल रेशियो के बारे में, और ये है बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में देखिएगा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 4000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए, 49,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इसी तरीके से 35,500 में देखिएगा 7849 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 17,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए। वहीं पर यहाँ पर पुट में केवल 12,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए। तो इसका मतलब है कि 35,500 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी रेजिस्टेंस भी दोनों का काम है। हालांकि बाजार 35,500 के नीचे बंद हुआ है, तो मेजर जो राइटिंग्स है वो आप ये देखिएगा कि 35,000 पे भी इतनी राइटिंग नहीं है जितनी 35,500 पे है। यानी कि 35,500 की पुट के बेचने वाले मान के चल रहे हैं कि वो 35,500 के ऊपर बाजार को ले आएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 35,000 पे नीचे की तरफ भी पुट राइटिंग जो है इतनी नहीं है ज़्यादा। तो अगर 35,000 अगर बाजार तोड़ता है तो जैसा मैंने आपको बताया 34,700, 34,800, 34,900 ये बहुत मेजर स्पोर्ट्स हैं। तो साइकोलॉजिकली हालांकि 35,000 टूटने पर जो है बियर्स एक बार कंट्रोल करते हुए नजर आ सकते हैं। ऊपर 36,000 एक मेजर रेजिस्टेंस है, 35,500 भी एक अच्छी रेजिस्टेंस है, 35 और एक नैरो रेंज में बाजार चल रहा है। जिधर भी बाजार जाएगा एक बड़ी मूवमेंट के लिए जो है आपको तैयार हो जाना चाहिए। अगर मूवमेंट ऊपर की तरफ आती है जिसकी संभावना काफ़ी कम है, तो फिर बैंक निफ्टी में एक नए ऊंचाइयों की तरफ बाजार जाएगा। फिर देखिएगा बैंक निफ्टी को 16,000 पे आप नहीं रोक पाएंगे अगर बैंक निफ्टी ने साथ दे दिया तो। और अगर बैंक निफ्टी ने नीचे का रुख कर लिया तो देखिएगा फिर निफ्टी को जो है 15,500 अपने आप को रोक पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो निफ्टी फिर 15,500 तोड़ता हुआ आपको नजर आएगा। आप यहाँ पे नजर आइएगा कि अगर 35,000 का बैंक निफ्टी टूटता है तो आपको निफ्टी 15,500 टूटता हुआ नजर आएगा। और 35,500 के नीचे अगर मैं आपको बात करूँ बैंक निफ्टी 2-3 दिन बंद हो जाता है जिसकी संभावना काफ़ी कम है, तो 34,700 पे नज़र रखिएगा। जैसे 34,700 के नीचे बैंक निफ्टी में क्लोजिंग होगी, आप ये मान के चलिएगा कि 700 से 1000 पॉइंट की करेक्शन आपको बैंक निफ्टी में 2-3 दिनों बाद ही नजर आ जाएगी। तो बैंक निफ्टी अभी भी बुल्स एंड बियर्स की जो है जद्दोजहद के अंदर फंसा हुआ है। अभी यहाँ पर 35,200 के बाद जब बैंक निफ्टी आया है तो बियर्स और बुल्स के अंदर बराबरी की लड़ाई जो है चलती हुई नजर आ रही है। और 35,200 के नीचे देखिएगा बुल्स दोबारा से एग्रेसिव होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ पे वैल्यूएशंस के कंफर्ट भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो देखेंगे क्या 34,700 के नीचे बैंक जो है बैंक निफ्टी को खिसका पाते हैं बियर्स। उसकी संभावना हालांकि आज की स्थिति में कम लग रही है, लेकिन बैंक निफ्टी में बड़ी मूवमेंट्स होती थी, अभी वो मूवमेंट्स रुक गई हैं। तो शायद कुछ बड़ी तैयारी बुल्स या बियर्स में से कोई ना कोई तो कर रहा है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा जब इस तरीके की नैरो रेंज के अंदर बैंक निफ्टी चलता है तो बैंक निफ्टी में हमेशा बड़ी मूव्स आने की संभावना रहती है। तो बैंक निफ्टी में कोई भी बड़ा मूव आ सकता है। कॉल के और पुट के राइटर्स इस बात को समझिए कि यहाँ से कोई भी बड़ा मूव आता है तो आपकी जो कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग है वो संकट में आ सकती है। यहाँ पर शायद अब कल या परसों, क्योंकि आज तो प्रीमियम जो है डीके हो जाएंगे, तो बुधवार के दिन शायद मुझे लगता है कि मंगलवार के दिन जो लोग ऑप्शंस के ट्रेडर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सेम स्ट्राइक प्राइस की पुट और कॉल दोनों खरीद के जाने वाले। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं खरीदने वालों को सलाह देता हूँ कि खरीदने का भी जो है समय बनता है। सेम स्ट्राइक प्राइस की कॉल और पुट खरीदने वाले शायद अच्छा पैसा बना सकते हैं थर्सडे को, उसकी संभावना मुझे लगती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो भी आप पुट और कॉल खरीदते हैं वो लॉटरी टिकट के समान है, तो वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो भी पैसा आप लगाएंगे वो सारा डूब भी सकता है। तो क्योंकि ये जो भी ट्रेड्स होते हैं वो हीरो जीरो टाइप ही ट्रेड होते हैं। अगर सेम रेंज की स्ट्राइक प्राइस की कॉल या पुट खरीदेंगे, हालांकि उस समय एग्जैक्ट रेट पे तो शायद बाजार बंद नहीं होगा, क्योंकि मैं एक बड़ी वोलेटिलिटी की जो है उम्मीद कर रहा हूँ। तो जिस वजह से सेम स्ट्राइक प्राइस की पुट और कॉल खरीदने वाले शायद प्रॉफिट कमाते हुए आपको नजर आए, अच्छा प्रॉफिट। लेकिन पुट कॉल्स को तब खरीदे जाए जब जो है प्रीमियम का जो सेगमेंट है वो ख़त्म हो जाए, यानी कि कल शाम को तक जो है प्रीमियम काफ़ी घट चुके होंगे। और उस समय पर जो है बुधवार के लिए मुझे लगता है कि पुट कॉल सेम स्ट्राइक प्राइस की बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स के अंदर खरीदना शायद उचित हो सकता है। लेकिन फिर भी कोई भी निवेश करे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही करें अंतिम फैसला, क्योंकि ऑप्शंस परचेज काफ़ी जो है नुकसान का जो है मामला रहता है ज़्यादातर केसेस में। कुछ ही मामलों में ऑप्शंस के जो बायर्स हैं वो प्रॉफिट कमा सकते हैं। और जब ऐसा तभी होता है जब बाजार एक नैरो रेंज से फिर एक अधिक वोलेटिलिटी की तरफ बढ़े, यानी कि विक्स जो है
वो बढ़े। तो विक्स अपने लोअर लेवल पर आ चुका है। अगर विक्स के अंदर वोलेटिलिटी इंडेक्स के अंदर कोई भी बढ़ोतरी आती है तो वहाँ पर एक अच्छे पैसे बन सकते हैं। लेकिन मैं फिर बोलूँगा ऑप्शंस के बायर को बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, इस बात को समझिएगा। लेकिन जो प्रीमियम उन्होंने दिया उसी का रिस्क है, वो डूब गया तो ठीक है, लॉटरी टिकट के समान है। और वोलेटिलिटी आ गई तो पैसे डबल ट्रिपल भी हो जाते हैं। तो मैं अपनी चर्चा यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।